जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? दोस्तों प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को। किसको? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दोस्तों सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों न्यूजीलैंड की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? दोस्तों प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों आंसू में पाया जाता है लाइसोसोम। कौन सा एंजाइम? दोस्तों लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश है कनाडा। कौन सा देश है दोस्तों? कनाडा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है? दोस्तों पॉलीथीन बहुलक है इथाइलिन का। किसका दोस्तों? इथाइलिन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का। किसको दोस्तों? आइसोप्रीन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पीएच स्केल का आविष्कार किया था सोरेनसन ने। किसने दोस्तों? सोरेनसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए
किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? दोस्तों बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कौन सा है? चांदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला एशियाई खेल भारत में किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों पहला एशियाई खेल आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI में शामिल जरूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डुरंड कप संबंधित है फुटबॉल खेल से। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों अजलन शाह कप संबंधित है किस खेल से? दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों विश्व में पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। कौन था दोस्तों? स्पुतनिक 1 था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, वहीं पे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों 28 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ हुई थी? बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये अभी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 80% संभावना है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। किसका? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। किस आंदोलन में दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लाल किला स्थित है दिल्ली। कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली लाल किला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। यदि आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी क्या है? दोस्तों दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी है, कहाँ है दोस्तों? दमन है। कहाँ है? दमन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। कहाँ है दोस्तों? कवारती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों पोंगल प्रमुख त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ओणम प्रमुख त्योहार है केरल का। किस राज्य का? केरल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों गरबा लोक नृत्य संबंधित है गुजरात से। किस राज्य से? गुजरात से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू लोक नृत्य है असम का। किस राज्य का दोस्तों? असम का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का दोस्तों? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक, यानी एसबीआई के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति के बढ़ने पर क्या होता है? दोस्तों मुद्रास्फीति के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया था? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का विचार लिया गया था रूस से। किस देश से? रूस से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि और सिंचाई। क्या फोकस था दोस्तों? कृषि और सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। कहाँ है दोस्तों? महाबलेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। किस देश में दोस्तों? नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप दोस्तों? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है नासिक शहर। कौन सा शहर दोस्तों? नासिक शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों एड्स होता है HIV वायरस के कारण। किसके कारण? HIV वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? दोस्तों डेंगू फैलता है एडीज मच्छर के काटने से। किस मच्छर के काटने से दोस्तों? एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेबीज किसके काटने से होता है? दोस्तों रेबीज होता है कुत्तों को काटने से। किसके काटने से दोस्तों? यदि कुत्ता काट लेता है तो रेबीज बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? दोस्तों हल्दी पीला रंग होता है क्योंकि करक्यूमिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? करक्यूमिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू किसका एक उदाहरण है? दोस्तों आलू एक उदाहरण है तना का। किसका दोस्तों? तना का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों सिनेबार अयस्क है पारा का। किसका दोस्तों? पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी धातु है ओस्मियम। क्या है दोस्तों? ओस्मियम धातु सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विश्व का पहला गणराज्य कौन सा था? दोस्तों विश्व का जो पहला गणराज्य था वह था वैशाली। कौन सा गणराज्य दोस्तों? वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? दोस्तों भारत पर जिसने आक्रमण किया था वह पहला यूरोपीय था सिकंदर। कौन था दोस्तों? सिकंदर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? दोस्तों यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है दोस्तों? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सा संगठित प्रकाशित करता है? कौन सा संगठन प्रकाशित करता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा यूएनडीपी। कौन? यूएनडीपी प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मेघालय की राजधानी क्या है? दोस्तों जो मेघालय है उसकी राजधानी है शिलांग। कहाँ है दोस्तों? शिलांग मेघालय की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? दोस्तों सिक्किम की राजधानी है कहाँ? गंगटोक। कहाँ है दोस्तों? गंगटोक में सिक्किम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का जो पहला उच्च न्यायालय था उसको स्थापित किया गया था कोलकाता में। और कब स्थापित किया गया था दोस्तों? इसको स्थापित किया गया था 1862 में। कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 1862 में भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी को। लेकिन कभी कभी जगहों पर कावेरी नदी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यदि ऑप्शन में दोस्तों गोदावरी नहीं हो कावेरी हो तो आप लोग कावेरी का सही मान लीजिएगा, यदि दोनों हो तो गोदावरी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी ग्रुप डी का अच्छे से तैयारी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।